हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एनसीएफ का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे नेशनल 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 करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ का ये पूरा नाम होता है। अगर 2005 जुड़ा होगा तो 2005 जो है हो जाएगा। अगर बात करें हिंदी में, ये तो आपका इंग्लिश में हो गया, हिंदी में बात करें तो एनसीएफ का पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, याद रखिएगा पूरा नाम क्या है एनसीएफ 2005 का। देखिए, तो आज इसी टॉपिक पर बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ठीक है, तो भैया देखिए, अगला पॉइंट आपके लिए है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 क्यों लाया गया। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु जो है एनसीएफ 2005 जो है अपनाया गया था। देखिए, एनसीएफ 2005 का मेन फार्मूला क्या है। एनसीएफ 2005 का मेन फार्मूला है कि बिना बोझ के शिक्षा। फार्मूला क्या है एनसीएफ 2005 का? ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि एनसीएफ 2005 का फार्मूला क्या है, तो है बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 का फार्मूला है बिना बोझ के शिक्षा। देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है कि पाठ्यक्रम जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहता है, तो ये कहता है पाठ्यक्रम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। देखिए, भारत सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर जो है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई गई। ठीक है, और एनसीएफ 2005 जो है 14 जुलाई और 19 जुलाई 2004 को बैठक की गई इस समिति के द्वारा, जिसके बाद जो है एनसीएफ 2005 आपका आ जाता है लागू होने के लिए। तो भैया इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि पाठ्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए एनसीएफ 2005 लाया गया। एनसीएफ 2005 का फार्मूला क्या है? बिना बोझ के शिक्षा। भारत सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, और यह समिति जो है 14 जुलाई और 19 जुलाई 2004 को जो है 2 बैठकें करती है। उसके बाद आपका 2005 यानी एनसीएफ 2005 जो है किसमें आ जाता है? अस्तित्व में आ जाता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सिद्धांत। देखिए, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या हैं? एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या है, और इसी से ही एग्ज़ाम में क्या आता है, इसी से एग्ज़ाम में आपका प्रश्न बन जाता है। और जब प्रश्न बन जाता है तो आप लोग सोचते हैं ये प्रश्न कहाँ से आ गया। तो एनसीएफ 2005 के जो है 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं, आपको एकदम रट लेना है। देखिए, पहला आपका सिद्धांत है कि ज्ञान को केवल विद्यालय तक जो है सीमित ना रखा जाए। विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए, यानी ज्ञान ऐसा दिया जाए जो केवल विद्यालय तक ही सीमित ना रहे, बच्चा इसे अपने व्यवहारिक जीवन में भी यूज कर सके।
जैसे 1 से 100 तक गिनती जो है बच्चों को सिखा दी जाए, केवल लटा दिया जाए, तो जो है वो उसका कोई यूज नहीं कर पाएगा। जब तक टीचर जो है इसका यूज करना बच्चे को नहीं सिखाएगा, जैसे 1 से 100 तक बच्चे को गिनती सिखा दी गई हैं, अब उन गिनतियों का प्रयोग अगर टीचर जो है बच्चे को पैसे गिनने में, ठीक है, यूज कराता है, तो जो ज्ञान है वो व्यवहारिक रूप से उसके जीवन में आ जाएगा। तो ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए, उसे जो है ऐसा ज्ञान दिया जाए जो बच्चा जो है अपने व्यवहारिक जीवन में यूज कर सके। ये आपका जो है पहला पॉइंट हो जाता है सिद्धांत का। दूसरा होता है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से दूर रखना, यानी रटंत जो प्रणाली है इसे जो है ख़त्म किया जाए, रटंत प्रणाली खत्म की जाए। ये नहीं कि बच्चे को बस सिलेबस दे दिया जाए, ठीक है, पाठ्यक्रम दे दिया गया और उसे रटना है, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। ये कहता है एनसीएफ 2005। उसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, यानी ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे। कैसा विकास करे? सर्वांगीण विकास करे, ठीक है। जैसे सामाजिक विकास होना चाहिए, समाज के मूल्य जो है बच्चे को सीखना है, पाठ्यक्रम से ऐसा जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। नैतिक मूल्य सीखे बच्चा, ठीक है, बहुत सारे हैं। शारीरिक विकास उसका इस हिसाब से हो, यानी शारीरिक ज्ञान के संबंध में उसको ज्ञान दिया जाए। सर्वांगीण विकास हो, ऐसा ज्ञान जो है बच्चे को दिया जाना चाहिए। उसके बाद चौथा आपका आ जाता है कि परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाया जाए। परीक्षा को कैसा बनाया जाए? लचीला बनाया जाए, बनाया जाए, ठीक है, लचीला बनाया जाए। देखिए लचीला क्यों बनाया जाए? देखिए जब बच्चे के सामने ऑप्शंस होंगे, जैसे कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक किया जाए कि बच्चे को आर्ट साइड लेना है या साइंस साइड लेना है, ठीक है, इंग्लिश लेना है या संस्कृत लेना है, तो परीक्षा को लचीला बनाना चाहिए। ये कौन कहता है? हमारा एनसीएफ 2005। तो 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए पहले, कि ज्ञान को केवल विद्यालय तक ही सीमित ना किया जाए, रटंत प्रणाली को ख़त्म किया जाए, ठीक है, और पाठ्यक्रम यानी ज्ञान ऐसा दिया जाए जो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। चौथा आपका पॉइंट आएगा परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाया जाए, यानी कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक की जाए। फिर आपका आता है, आपका कौन सा चौथा पॉइंट आ जाएगा? चौथा नहीं मतलब पांचवा आ जाएगा, पांचवा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें? मैंने जैसे आपको बताया कि एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत हैं। देश के लिए चिंतन का विकास, देश के लिए चिंतन का विकास, यानी ज्ञान ऐसा होना चाहिए, नॉलेज बच्चे को ऐसा दिया जाना चाहिए कि वो देश के बारे में सोच सके, ठीक है। तो ये आपके सिद्धांत हैं किसके? एनसीएफ 2005 के। अब हम लोग जानेंगे कुछ सजेशन। क्या? कुछ सजेशन जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में एनसीएफ 2005 से जुड़े हुए आते हैं। देखिए अब जो है आपके कुछ सजेशन हैं, उसके पहले मैं आपको एक प्रश्न देता हूं और आप प्रश्न जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, आपके सामने पहला ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, दूसरा है प्रोफेसर विपिन चंद्र, तीसरा है प्रोफेसर
यशपाल। चौथा है आपका प्रोफेसर माजिद हुसैन। तो बताएं भैया इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एनसीएफ 2005 की यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अध्यक्षता किसने की थी। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है। सिद्धांत नहीं है। किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि रटंत प्रणाली बनाई रखी जाए, देश के लिए चिंतन, तीसरा ऑप्शन आपके लिए ज्ञान जो है विद्यालय तक सीमित रहे, चौथा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो बताएं भैया कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। देखिए एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता आपको पता होगा प्रोफेसर यशपाल जी ने की थी। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आता है। फिर जो दूसरा प्रश्न है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा होगा कि एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, मैंने जो प्रश्न दिया है इसमें दो ऑप्शन जो है सही हैं। एग्जाम में तो एक ही आता है, आपको दो बताना है। एक लिखा है रटन प्रणाली बनाए रखी जाए, देश के लिए चिंतन, ज्ञान जो है विद्यालय तक सीमित रहे, सर्वांगीण विकास। तो भैया देखिए रटन प्रणाली बनाए रखी जाए ये तो नहीं, मतलब यही ऑप्शन आपका सही है, रटन प्रणाली नहीं होनी चाहिए। और तीसरा आपका यानी सी, ज्ञान जो है ये विद्यालय तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार ए और सी जो है सही होगा। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं सुझाव, और सुझाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में सुझाव से भी एकदम सीधे सीधे हूबहू प्रश्न आ जाता है। तब आप जो है ये ना हो कि हाल में बैठें एग्ज़ाम हॉल में और देखें भैया एक दीवार में कितनी ईंटें लगी हुई हैं या कितने पंखे लगे हुए हैं। ये आपको नहीं करना है, तो वीडियो को पूरा देखना है भैया। और पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या होगा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सजेशंस पे। किस पे कि एनसीएफ 2005 जो है कौन कौन से सजेशंस देता है। देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, व्यापक मूल्यांकन होते रहना चाहिए। यानी बच्चे को जो है आप लोग साप्ताहिक रूप से, मासिक रूप से, त्रैमासिक रूप से और वार्षिक रूप से उसका मूल्यांकन करते रहें। ठीक है, ये सुझाव देता है। उसके बाद एनसीएफ 2005 कहता है कि खेल को महत्व दिया जाए। किसको महत्व दिया जाए? खेल को महत्व देना। बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए, यानी उसको जो नॉलेज है वो ऐसा लगे कि उसे जो है बिना बोझ के दिया जा रहा है, ये नहीं जो है मार कूट के दिया जाए उसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा सुझाव आता है कि जीवन से जोड़ना। मैंने जैसे आपको बताया था कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक हो, बच्चा जो है उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सके। उसके बाद बात आती है संवैधानिक मूल्यों का विकास हो। किसका विकास हो? संवैधानिक मूल्यों का विकास हो। ज्ञान ऐसा हो कि वो अपने संवैधानिक मूल्य उसके क्या हैं, संविधान के बारे में वो जान सके, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जान सके। उसके बाद आती है एनसीएफ 2005 कहता है कि मोटी मोटी किताबों को बेकार माना जाए। ये नहीं जो है 20 किलो की किताब जो है दे दो, तो 20 किलो की किताब पढ़ने से क्या बच्चा जो है सीख पाएगा? नहीं, मोटी मोटी किताबें जो है इसमें बेकार मानी गई हैं। एग्ज़ाम में पूछेगा ठीक है कि निम्न में से कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है, तो दे देगा मोटी मोटी किताबें जो अच्छी मानी गई हैं, लेकिन अच्छी नहीं माना गया है, बेकार माना गया है। तो आप इसे याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है आपका मुक्त वातावरण, यानी एकदम जो है बच्चों को फ्री होना चाहिए, फ्री एकदम अच्छी तरीके से बच्चा जो है सीख सके। करके सीखने पर जोर देना है। किसके? करके सीखने पर जोर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि 6 महीने में शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए। कितने महीने में? जो शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहा है उसे 6 महीने में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और प्रशिक्षण देना अच्छी बात है, इससे जो टीचर होता है वो अपडेट होता रहता है। एकदम जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है, नया नया सिस्टम चल रहा है, जो एजेड लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे मोबाइल चलाना है, क्या चीज़ें बच्चों को दिखानी है, यूट्यूब पे कैसे काम करना है। तो 6 महीने में जो है टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसके बाद है बच्चे को जो है बच्चे के स्तर अनुसार शिक्षा, स्तरानुसार शिक्षा। जो बच्चे का स्तर है उसी हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कक्षा 1 में आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या होगा? कोई वैल्यू नहीं है केमिस्ट्री की। भैया उसे बेसिक नॉलेज दीजिए ना, छोटा आ से ज्ञा तक, मतलब आ से ज्ञा तक, ए से जेड तक, 1 से 100 तक गिनती सिखानी है। यानी केमिस्ट्री में जो है ये नहीं पूछो जो है जल का जो है अणुसूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, बच्चे को जो है स्तर के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है रोजगार परक शिक्षा। रोजगार परक शिक्षा यानी बच्चे को जो है रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं ऐसी शिक्षा दे दो कि उससे कोई काम ही नहीं चल रहा। तो भैया जैसे हस्तशिल्प शिक्षा, लेकिन बच्चों को अब नहीं दी जाती है। बच्चों को क्या है, केमिस्ट्री पढ़ाना, दुनियादारी पढ़ाना। उससे अगर बच्चे को रोजगार परक शिक्षा दी जाए, लेकिन रोजगार परक शिक्षा के लिए अलग सिस्टम अब चल गया है। पहले तो जो है बच्चों को कक्षा 9, 10, 11, 12 में ही जो है हस्तशिल्प जो है बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, लेकिन अब उसके लिए अलग स्कूल खुल गए हैं। जैसे बहुत सारे हैं। ITI आपके होते उसमें जो है रोजगार परक शिक्षा दी जाती है, तो रोजगार परक बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है, इनका भी यूज किया जाना चाहिए। यानी जैसे संगीत है, आर्ट है, नृत्य है, NCC आदि का समावेश जो है किसमें किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए। यानी बच्चे को जो है संगीत भी सिखाया जाए, आर्ट भी बनाना सिखाया जाए, नृत्य करना सिखाया जाए, NCC नेशनल कैडेट कोर जो उसके अंदर जो भी गतिविधियाँ होती वो सिखाई जाएँ। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में आता है कि बच्चे को क्या करना है। सजेशंस के अंदर जो है बहुत पॉइंट्स हम लोगों ने बात कर लिए हैं। अगला पॉइंट आपका आएगा कि क्लास 5, 8, 11 के लिए जो भी एग्ज़ाम हो वो बोर्ड परीक्षा वाले एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। कक्षा 5, 8 और 11 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन सा सुझाव नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऑप्शन ये दे दिया जाएगा कि कक्षा 5, 8, 11 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम जरूरी है, तो यही होगा कि ये नहीं होगा, मतलब ये सुझाव नहीं है कि भैया 5, 8, 11 के लिए, कक्षा 5, 8, 11 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका है पुरस्कार दिया जाए, सीमित पुरस्कार बच्चे को दिया जाए। ये नहीं हर चीज़ पे पुरस्कार, तो पुरस्कार की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तो पुरस्कार जो है सीमित दिया जाए, और दंड जो है वो वर्जित है, यानी बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक यानी पहले क्या है, आपको जानना है कि दिक्कत क्या है, उसके बाद उसका उपचार करना है। उपचारात्मक शिक्षण। अगला पॉइंट आता है मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी सीखना। यानी मातृभाषा है जो बच्चे की, उसको सिखाना है, प्लस इंग्लिश का भी ज्ञान देना है। ठीक है, मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाए। पूर्व ज्ञान का उपयोग का है कि पूर्व ज्ञान का जब हम उपयोग करेंगे ना तो बच्चा अच्छे सीखेगा। अरे हमको तो ये आता है भैया, घर में पापा ने मुझे ये सिखाया था। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद अगला पॉइंट आता है परीक्षा का डर जो है दूर किया जाए। परीक्षा का डर
दूर करना। ठीक है, ये नहीं इतना हवा बना दो कि बच्चा जो है वो डरता रहे, ऐसा नहीं करना है आपको। परीक्षा के डर से बच्चे को दूर करना है, यानी परीक्षा का जो डर है वो बच्चे को ना लगे। एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो एकदम जो है वो विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। देखिए, याद रखिएगा, कक्षा 1 से 12 तक कब कैसे और क्या पढ़ाना है ये निश्चित होना चाहिए। ठीक है, 1 से 12 तक क्या पढ़ना है, 12 तक कब और कैसे पढ़ाना ये सब निश्चित होना चाहिए। तो ये सारे सुझाव जो है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आते हैं। छोटा सा वीडियो था, अगर आप इसे पढ़े होंगे तो एग्ज़ाम में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।